अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है सुजुकी मेहरान VXR 2009 मॉडल। और ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ही लंबे अरसे तक आई है। इंडिया में ये गाड़ी आती थी मारुति 800 के नाम से, लेकिन वहाँ पे ये गाड़ी बहुत पहले डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। पाकिस्तान में 1980 से तकरीबन 2018-19 तक इस गाड़ी को लाया गया है और उसके बाद भी डिसकंटिन्यू करने की मेन वजह ये बनी थी कि पाकिस्तान में इसके बहुत सारे कंपटीशन आ गए थे। जैपनीज गाड़ियों की सूरत में या फिर लोकल गाड़ियाँ भी इस तरह की बनना शुरू हो गई थी, तो इस गाड़ी की मार्केट थोड़ा साइड पे होती जा रही थी। तो इसलिए फिर सुजुकी ने इसको बंद करके इसकी जगह ऑल्टो लॉन्च कर दी। हालांकि ऑल्टो ही पाकिस्तान में पहले आ रही थी, बट काइंड ऑफ ऑल्टो ने इस गाड़ी को रिप्लेस किया है, क्योंकि वही इंजन कैपेसिटी ऑलमोस्ट, साइज भी ऐसा ही, लेकिन फीचर थोड़े से ज़्यादा इंप्रूव थे उसमें। फिर इस गाड़ी के बाद ऑल्टो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हुई। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस थी और इसकी फेमस होने की मेन वजह इस गाड़ी के सस्ते पार्ट्स से और सस्ती मेंटेनेंस थी, प्लस अच्छी एवरेज भी थी। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये गाड़ी इस्लामाबाद नंबर है और इसकी डिमांड 9,80,000 है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। Overall, it's a good car and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से अगर बात कीजिए तो ये गाड़ी ऑब्वियसली काफ़ी ऑफ लगती है, बेशक 2019 मॉडल क्यों ना हो। और इसकी वजह भी है क्योंकि ये गाड़ी 1970s या 80s में डिज़ाइन की गई थी। सेम डिज़ाइन इसका कॉपी किया गया है थ्रू आउट ऑल दीज ईयर्स। और अगर बात कीजिए रिफाइनमेंट्स की, तो इसमें सिर्फ एक ही मुझे रिफाइनमेंट हुई थी और वो थी इंजन की, और वो यूरो 2 वाली थी। इंजन पहले भी इसमें 800 था, बाद में भी 800 हो गया। ये 800 कार्बोरेटर वाली है। फिर 2010-11 में जाके इसमें यूरो 2 आ गया था और वो गाड़ी कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर थी एवरेज के ऊपर, लेकिन नॉनदलेस उसकी आवाज़, उसकी फील, सब कुछ ऐसा ही था। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की ओवरऑल फीचर्स की, तो फीचर्स में कोई भी नहीं है, सिर्फ हेडलाइट्स हैं जो कि हैलोजन वाली हैं एंड दैट्स इट। बाकी यूरो वाली गाड़ी में फिर ग्रिल थोड़ी सी चेंज कर दी गई थी, इसमें ग्रिल इस तरह की आती थी। बाकी इसमें फिर फ्रंट पे ये इंडिकेटर दिए गए हैं और बम्पर इसका ये ब्लैक कलर का है। अब इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बम्पर आपको आई एम नॉट श्योर शायद 1500-2000 की मिल जाए, और यही चीज़ है जो कि इस गाड़ी को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल बनाती है। अगर ये गाड़ी लग जाए, ठुक जाए, कुछ भी हो जाए, आप इस गाड़ी को तकरीबन लाख रुपए में पूरी गाड़ी को रिबिल्ड कर सकते हैं। तो ये इसकी एक बेस्ट चीज़ है। सेम गोस फॉर बम्पर्स वगैरह। बम्पर इतना महंगा नहीं है जितना शायद इस पर पेंट महंगा हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जस्ट फीचर्स के नाम पे वाइपर दिए गए हैं और वॉशर दिया गया है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो इसमें रिम कंपनी से स्टील का ही आता है। ये स्टार्ट मार्केट लगे हुए हैं जो कि 13 इंचेस के हैं। ऑब्वियसली 13 इंचेस आज के टाइम के लिहाज से बहुत छोटा रिम है, लेकिन जिस एरा की ये गाड़ी है उस एरा में रिम 12 इंच के भी आया करते थे सेडान्स में। अगर आप 1980s की निसान देख लें, सनी वगैरह या क्रोला देख लें, तो उनमें 12 इंच के रिम होते थे। खैर, इतने छोटे इंजन के लिहाज से इन्हीं रिम्स के साथ टॉर्क सही बनता है। बाकी इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है और इसके अलावा इंडिकेटर है यहाँ पे। साइड मिरर भी इसका ये बिल्कुल बेसिक सा है और ये पेंट भी नहीं है। पेंट इसको लेकर लोग करवा लेते हैं। आई एम नॉट श्योर, शायद 2019 में ये पेंटेड आना शुरू हो गए थे। बाकी ये साइड मिरर भी काफ़ी सस्ते हैं। इससे महंगा साइड मिरर YBR का है। तो इन शॉर्ट ये गाड़ी सही रफ टफ है। रफ टफ वाला वर्ड इसी गाड़ी के लिए बनाया गया है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी है प्रॉपर लोहे की और इसमें सारे सीधे सीधे वही पार्ट्स हैं जो कि आपको चाहिए हो सकते हैं। कोई अलग बिला वजह के शशके नहीं है, सब कुछ टू द पॉइंट है। जबकि अब की मोस्टली नई गाड़ियाँ पता नहीं साइड मिरर, 360 डिग्री कैमरास, ऑटो रिट्रैक्टेबल, हीटेड, स्मार्ट एंट्री वगैरह, एयर बैग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऑफर करी हैं जो कि आगे जाके ख़राब हो जाती हैं और उनको सही कराने के लिए आपको फिर अच्छे खासे खर्चे करने पड़ते हैं। एंट्री और एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है। आपकी हाइट भी है, ये गाड़ी ऑलमोस्ट डोर्स के बिल्कुल ही बेसिक हैं, स्ट्रिप डाउन है। विंडोज़ में पावर नहीं है, हाथ से आप नीचे करेंगे, ये आई ही नहीं थी कभी इसमें। इससे बड़ी कैटेगरी कल्टस ने कुछ टाइम बाद जाके ऑफर कर दिए थे। और जहाँ तक बात है सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसमें ऑलमोस्ट उतनी है जितना कि आज की मोस्टली 6-7 गाड़ियाँ ऑफर कर रही हैं। अगर आप एन बॉक्स वगैरह देखें, या जो थोड़ी बड़ी होती हैं गाड़ियाँ, उनमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है 6-7 होते हुए भी, बट स्टिल ऑल्टो वगैरह या कास वगैरह मोर लेस इतनी स्पेशियस होती हैं अंदर से। बाकी जहाँ तक बात है इसके फ्यूल डोर की, तो इस पर एक लॉक दिया गया है। अब आज के बच्चे देख के कहेंगे कि नाइस यार, इसका आप फ्यूल डोर भी लॉक कर सकते हैं ताकि फ्यूल चोरी ना हो, बट इसके पीछे एक अजीब सी वजह है और वजह यह है कि अंदर से कोई रिलीज़ दिया ही नहीं गया। आप जब भी इस गाड़ी को जाके पंप पे रोकेंगे तो आप गाड़ी को ऑफ करके चाबी निकाल के पंप वाले को देंगे, पंप वाला इसको खोल के यहाँ फ्यूल डालेगा और फिर उसके बाद इसको वापस लॉक करके चाबी ला के आपको देगा। अंदर से खोलने का ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लॉक दिया गया है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एक क्वार्टर ग्लास वगैरह दिए गए हैं जो कि बेसिक से हैं। कटलेंस यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इसके रियर एंड की, तो यहाँ भी कोई खास मेजर रिफाइनमेंट्स नहीं की गई ओवर द ईयर्स। टेल लाइट्स में नई वाली लगी हुई हैं जिनमें इंडिकेटर वगैरह थोड़ा सा क्रिस्टल में है, पहले ये बिल्कुल ही अजीब सी आती थी। बाकी इसके ट्रंक को लॉक करने के लिए यहाँ पर रिलीज दिया गया है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से गाड़ी डिसेंट होती अगर इसमें CNG ना होती, लेकिन इस स्पेसिफिक गाड़ी में CNG कंपनी सही लग के आई हुई है।
इस एरा में सीएनजी बहुत ज़्यादा इन थी और सुजुकी ने खुद ही लगा के ऑफर करना शुरू कर दी थी बहुत सारी गाड़ियों में। दिस कार इज नॉट डिफरेंट और कंपनी फिटेड सीएनजी का एक बड़ा फिट सीन था क्योंकि ये प्रॉपर सही जबरदस्त किस्म की फिटिंग्स आती थी। इसमें प्रॉपर ये रैक बनाया हुआ है, प्रॉपर ये पाइपिंग्स दी गई हैं, पाइपिंग्स के ऊपर कवरिंग्स दी गई हैं और ये देसी सिस्टम की तरह नहीं है, ये प्रॉपर एक सही चीज़ है। खैर इसमें ये लगी हुई है और ये एक एडेड बेनिफिट है इस गाड़ी के साथ। इवन आजकल भी सीएनजी के पंप्स हैं और सीएनजी सस्ती पड़ती है। बाकी इसके अलावा स्पीकर्स में बैक पे आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी इस पूरी ही गाड़ी की तरह बिल्कुल बेसिक सा है और उसकी ऑब्वियस वजह यही है कि ये गाड़ी बहुत ही पहले डिजाइन की गई थी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे गाड़ी एडवांस होती गई उस लिहाज से इसको एडवांस नहीं किया गया और इसकी प्राइम एग्जांपल इसके सिर्फ आप एयर वेंट्स को देख लें। एयर वेंट सिर्फ सेंटर में 2 दिए गए हैं एंड दैट्स इट। एक एयर वेंट एक बंदे के लिए, वहाँ पे एयर वेंट नहीं है ना ही इधर है। होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है फीचर्स की तो फीचर्स के नाम पे यहाँ पे सिर्फ एक ये प्री लगी हुई है जो कि आफ्टर मार्केट है। जहाँ तक बात है स्टीयरिंग व्हील की तो ये बिल्कुल बेसिक सा है, 2 स्पोक है और इसकी हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है आम गाड़ियों की जगह पे। वैसे खैबर वगैरह में हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ पे ऊपर दिए गए होते थे लेकिन इस गाड़ी में भी यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए लेफ्ट के कंट्रोल्स की तो ये वाइपर्स के हैं। जहाँ तक बात करें इसके मीटर की तो इसकी स्पीड लिमिट 140 किलोमीटर तक है जो कि हिट कर सकती है अगर आप इसको बहुत ही खींचें तो। बाकी मीटर में इसका फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज और कुछ चेक लाइट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है और यह है बिल्कुल ही स्क्वायर। बाकी इसके हाउसिंग पूरी ही प्लास्टिक की फिनिश में है और इसके लेफ्ट साइड पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। यस, पूरा का पूरा क्लाइमेट कंट्रोल यहीं पे है। यहीं से आप इसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं, फैन स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से आप इसके अगेन कुछ डिफरेंट मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पुल पुश वाला बटन दिया गया है कि गाड़ी हवा कहाँ से ले, गाड़ी के अंदर से ही या बाहर से, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे इसका बेसिक डैशबोर्ड, नीचे प्री वगैरह, कुछ ये स्टोरेज पॉकेट्स दी गई हैं और स्पेसिफिक गाड़ी में ये कंसोल आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। वरना वैसे कंपनी से जो गाड़ी आती है वो सेंटर से बिल्कुल ओपन होती है। बाकी गेयर सेलेक्टर इसका यहीं पे दिया गया है जो कि 5 स्पीड फॉरवर्ड है। हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल है और जहाँ तक बात है सीट्स की तो ये इसकी फैब्रिक की फिनिश में आती है। बाकी डोर पैनल्स के प्लास्टिक की फिनिश में है जो कि स्पेसिफिक गाड़ी में थोड़े से रीडू किए हुए हैं और इसके अलावा बाकी ये वाला एरिया इसका पूरा ही लोहे का आता है। आई एम नॉट श्योर वाई। वैसे इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ एक्सपोज है। पिलर इसके लोहे के हैं, यहाँ से भी लोहे के हैं, दरवाज़ा भी यहाँ से लोहे का है। तो अगर आप खड्डों में जा रहे हैं और आपको इस गाड़ी की आदत नहीं है तो फिर जैसे आप ब्रेकर से गुजरते हैं, खड्डों से गुजरते हैं तो आपका सर जाके सीधा पिलर पे लगता है और लग पड़ जाता है आपको, स्पेशली बैक पे। और उसकी एक और वजह ये भी है कि इसमें बैक पे कमानियाँ आती हैं, यानी कि लिफ्ट स्प्रिंग्स। आगे शॉक्स हैं, बैक पे कमानियाँ, तो कमानियाँ आपको उठा के फेंकती हैं बैक से। खैर इसके अलावा बाकी रूफ लाइनर इसका ठीक है लुक्स के लिहाज से। विंडोज में आप हाथ से ओपन करेंगे। इस स्पेसिफिक गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल्ड है। वैसे आप इसके डोर्स भी इंडिविजुअली ओपन करते हैं लेकिन इस गाड़ी के लिहाज से ये ठीक था क्योंकि इस एरा की एक्सएलआई है, इवन इसके बहुत बाद की एक्सएलआई में भी सेंट्रल लॉकिंग नहीं आता था। बाकी इसके अलावा सनशेड्स में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, वैनिटी मिरर दोनों के लिए नहीं है। कैबिन लाइट इसमें ये एक बिल्कुल बेसिक सी लगी हुई है और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो बैक पे बिल्कुल पूरी है। अगर सीट को थोड़ा सा मैं आगे कर दूँ तो फिर मेरे पास यहाँ पे लेग रूम बन जाएगा, फिलहाल तो ना होने के बराबर है। हेडरूम भी इसमें पूरा है, हालांकि मैं कोई बहुत ऊंचा ये बड़ा आदमी नहीं हूँ बट स्टिल ये बिल्कुल पूरी है मेरे लिहाज से। 6 फुट प्लस का बंदा कोई यहाँ बैठ जाए तो फंस जाएगा। बाकी बैक पे इसमें 2 लोग कंफर्टेबली आ सकते हैं क्योंकि सीट्स सेंटर से ऊंची हैं, फ्लोर बेड इसमें फ्लैट नहीं है। हेडरेस्ट भी ऑलमोस्ट इसमें 2 ही दिए गए हैं क्योंकि बहुत छोटे से हैं और फीचर्स के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक बेसिक कार है जिसमें आप एक जगह से बैठ के पॉइंट A टू पॉइंट B जा सकते हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसमें 2 मैन आते हैं दोनों ही 800 सीसी, लेकिन एक EFI था एक नॉन EFI। ये नॉन EFI इंजन है जो एक कार्बोरेटर वाला है और ये इंजन 3 सिलेंडर है। इसको F8B कहते हैं और ये गाड़ी तकरीबन 39 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि ठीक है बड़ी साइज के लिहाज से। अब की मोस्टली गाड़ियाँ तकरीबन 60 हॉर्स पावर के आसपास आ रही हैं, 60 सीसी होते हुए भी, जो कि इससे ऑलमोस्ट डबल है बट अपने टाइम के लिहाज से ये ठीक है। बाकी ये गाड़ी एवरेज आपको तकरीबन 17-18 तक के आराम से दे सकती है जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त एवरेज है और इसी वजह से ये गाड़ी चल रही है। और अगर ये बहुत ज़्यादा मेंटेन होती है 20-22 स्पीड देती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। ट्रांसमिशन इसमें 4 स्पीड फॉरवर्ड है, 1 रिवर्स अलग से है और बाकी ये गाड़ी नॉक नहीं करती। जो EFI वाली गाड़ी है वो नॉक भी करती है, उसकी साउंड थोड़ी सी डिफरेंट होती है फुल ड्रेस देने पे। पार्ट्स इसके आपको पाकिस्तान में इजीली मिल जाएंगे कहीं से भी और स्पेसिफिक गाड़ी में CNG भी लगी हुई है कंपनी फिटेड। बाकी स्टीयरिंग व्हील इसमें नॉर्मल हाइड्रोलिक वाला आता है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की तो इसमें टायर साइज है 165, 70 और 13। ये 13 इंच का रिम है जो कि इस बॉडी साइज के लिहाज से ठीक लग रहा है। वैसे 13 इंच का रिम अगर आज की गाड़ी में लगाएं तो बहुत छोटा लगता है। टायर्स में कंडीशन के लिहाज से बस ठीक ही है, ये आपको 10-12 हज़ार किलोमीटर तक एक ड्राइव प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है, बैक पे ट्रम ब्रेक्स आती हैं। फीचर्स के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा।
ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।